Morning student, welcome to my YouTube channel Study Material for Class 10th. ड्यू टू कोविड-19 हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लें। हमने पार्ट 2 में ये पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि डाइजेशन जो होता है ह्यूमन में वो कैसे होता है और किस किस पाथवे से होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन हम लोग सिंपल वर्ड में कर सकते हैं, जो हम लोग गैसियस एक्सचेंज करते हैं उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही प्लांट में इसका ठीक अपोजिट होता है। वो लोग ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन किस में इन्वॉल्व होता है? गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीथिंग। गैसियस एक्सचेंज को हम लोग ब्रीथिंग भी कहते हैं। और सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है? ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनटू द सेल। जो फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में सेल के थ्रू, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवे। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होता है? ग्लूकोज यानी कि 6,6-H12O2 जिसे हम लोग C6H12O6 जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म की मदद से पायरोविक एसिड और एनर्जी फॉर्म करता है, मतलब कि डिवाइड हो जाता है जो ग्लूकोज होता है। अब इसके 3 पाथवे हैं। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो जो पायरोविक एसिड होता है वो इंथॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है और एनर्जी वैसे ही हो जाता है, वैसे ही रह जाता है। इसे हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस ईस्ट में होता है। अब सेकेंड देखते हैं, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जो पायरोविक एसिड होता है प्लस एनर्जी, वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, एनर्जी वैसे का वैसा ही हो जाता है। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो जो एनर्जी हम लोग के बॉडी में जो ग्लूकोज बना रहता है, जैसे कि हम लोग 5 किलोमीटर दौड़ के आए हैं तो जो पायरोविक एसिड रहता है तो वो ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और एनर्जी वैसे का वैसे ही हो जाता है। ये प्रोग्राम मसल्स में ही होता है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो पायरोविक एसिड होता है एनर्जी, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में टूट जाता है और एनर्जी वैसे ही रहता है। ये तीनों पॉइंट में एनर्जी वैसे ही रहता है और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन के कितने टाइप के होते हैं? रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है एरोबिक, दूसरा एनएरोबिक। तो आगे बढ़ते हैं। एरोबिक होता क्या है? तो एरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। आगे बढ़ते हैं एनएरोबिक के बारे में। जो एनएरोबिक होता है, ये देखिए दिया हुआ है एनएरोबिक। एनएरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, यानी कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंस समझ लीजिए इतना। अगर कहीं पूछ दिया आपको एग्ज़ाम में कि बताइए एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंस क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो एरोबिक होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और जो एनारोबिक होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। और एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, एनारोबिक
साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका एंड प्रोडक्ट CO2 और H2 होता है। इसका एंड प्रोडक्ट अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड होता है। ये ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है और ये लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यहाँ देखिए डायग्राम आपको देखने को मिल रहा होगा। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें देखिए पहला हम लोग का नॉस्ट्रिल होता है। जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो वहाँ से पहले नॉस्ट्रिल से होते, यानी कि नोज से होते हुए नोसल पैसेज, नोसल कैविटी, पैनक्रियास, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स, ब्रोंचियल्स, एल्वोरी, ब्लड कैपिलरीज तक पहुँचता है। यहाँ पे देखिए ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये सब एल्वोली हैं और ये रेस्पिरेटर ब्रोंची है, यानी कि इसको जोड़ने का काम करता है, जो उसे रेस्पिरेटर ब्रोंची कहते हैं। आगे डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये नोसल पैसेज दिया हुआ है और ये माउथ कैविटी है, यानी कि हमारा माउथ। पैनक्रियाज, जैसे ही मुंह से हम लोग का ये निकलता है उसे पैनक्रियाज कहते हैं। लेरेक्स थोड़ा हम लोग का जो ये होता है कंठ, उसे लेरेक्स कहते हैं। फिर थोड़ा और नीचे ट्रैकिया होता है। फिर एक रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, यानी कि कार्टिलेज का रिंग होता है, हम लोग उसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए ब्रोंची होता है यहाँ पे, और ये ब्रोंचियल्स है, ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया था। और ये डिफ्राग्राम है, डिफ्राग्राम यानी कि जहाँ पे हार्ट होता है, ये वाला हिस्सा इसे डिफ्राग्राम कहते हैं। और ये दोनों हम लोग का लंग्स है। और जो ये हार्ट दिख रहा होगा आपको, ये हार्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्रीथिंग कितने टाइप के होते हैं? ब्रीथिंग सिंपली 2 टाइप के होते हैं, इनहेल्सन, एक्सहेल्सन। इनहेल्सन्स का मीन्स होता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसे इनहेल्सल कहते हैं, और जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसे एक्सहेल्सल कहते हैं। यहाँ ऐसे ही सिंपल वर्ड में ही पता चल रहा है इनहेल्सन, यानी इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब एक्स माने बाहर। जो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग की जो रिब्स होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। जैसे कि सांस लिया हमने तो जो ये डायफ्राम होता है वो अंदर की तरफ चल जाता है, फ्लैट शेप में हो जाता है। और जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, जिससे इंटर हो जाता है, मतलब कि लंग्स के अंदर हम लोग का गैस इंटर हो जाता है। एक्सहेल्सन में रिब्स डाउनवर्ड में हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, डम शेप ले लेता है। और जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो घट जाता है, जिससे हम लोग का गैस बाहर आ जाता है, यानी कि CO2 बाहर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हम लोग का लंग्स कैसा होता है, और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तब हम लोग का कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलियस ब्लड एंड टिश्यूज इन एयर, यानी कि एयर में हम लोग रिच वॉल्यूम में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जो ब्लड बनता है, और O2 जो कि RBC का फॉर्म करता है, जिसमें RBC आपने पढ़ा होगा कि ब्लड कितने टाइप के होते हैं। तो ब्लड हम लोग के 3 टाइप के होते हैं। जो ब्लड होता है वो 3 टाइप का होता है, RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे RBC में जो होता है वहाँ पे ज़्यादा
हेमोग्लोबिन होता है, क्योंकि वहाँ पे O2 रिलीज ज़्यादा होता है जिसे टिश्यू में भेजा जा सकता है। जो CO2 होता है टिश्यू से वो ब्लड रिलीज कर देता है, यानी कि हमने O2 में पढ़ा कि वो ब्लड लेता है और CO2 ब्लड रिलीज कर देता है। जो CO2 होता है वो ब्लड से डिजॉल्व होके, यानी कि ऑक्सीजन अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही ये बढ़ता है। अब प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट में वो एनिमल का ठीक उल्टा होता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वैसे ही एनिमल ठीक इसका उल्टा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग गैसियस एक्सचेंज किस थ्रू करते हैं। जैसे हम लोग अपने नोज से लेके लेरियक्स, पेनक्रियास, लंग्स जाता है, वैसे ही हम लोग के प्लांट में जो स्टोमेटा होता है लिप्स में, वो गैसियस एक्सचेंज का काम करता है और वो स्टेम के थ्रू जनरल रूट के पास गैस भेजता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसपोरेशन एंड एक्सक्रेशन। ह्यूमन बीइंग like other multicellular organisms need regular supply of food, oxygen, etc. This function is performed by circulatory system और transport system। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको लगातार खाना और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपना लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग में, वो 3 टाइप के होते हैं। एक पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वेसल्स, ए सर्कुलेटरी मीडियम। जो पंपिंग ऑर्गन होता है हम लोग के पूरे बॉडी में, वो एक ही होता है, वो है हार्ट। हार्ट का काम ही होता है कि वो पंप करे, यानी कि जो ऑक्सीजन जाता है उसे पंप करके जगह जगह, मतलब कि वहाँ ब्लड बनता है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन जाके वहाँ पे ब्लड बनता है, ब्लड से फिर हमारे बॉडी में पंप होता है। जैसे कि हम लोग एक मोटर लगा लेते हैं किसी वेल में, तो वहाँ पे जब हम लोग बटन दबाते हैं तो वो पानी को खींच के बाहर फेंकता है, वैसे ही हार्ट हम लोग का वहाँ पे ब्लड बनता है और उस ब्लड को बाहर फेंकता है, यानी कि हम लोग के बॉडी में सप्लाई होता है। ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स, और सर्कुलेटरी जो मीडियम होता है वो ब्लड और लिम्फ होता है, यानी कि जो सर्कुलेटरी का काम होता है, एक मीडियम बनाया जाता है कि जो ब्लड होगा उससे कौन ट्रांसफ़र करेगा, तो उसका ट्रांसफ़र ब्लड और लिम्फ करता है, जो हार्ट पंप करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ब्लड का डायग्राम दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर आपके पास PDF नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट करके PDF ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्लड अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सॉलिड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट। जो सॉलिड कंपोनेंट होता है वो ब्लड कैप्सूल्स होता है और लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा होता है। हमने पहले ही बताया था सॉलिड ब्लड 2 टाइप के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे RBC ब्लड प्लेटलेट्स, WBC। RBC क्या होता है? RBC से वो होता है जिसमें O2 CO2 कैरी करे, मतलब कि जो होता है वो O2 और CO2 को रखता है। और RBC में हेमोग्लोबिन होता है और ये रेड कलर का होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स होता है, उसका काम होता है कि वो कहीं अगर आपकी चोट लग गई है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, यानी कि खून जमाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। WBC प्रोवाइड करता है बॉडी को वो किसी जर्म से लड़ सके और उसे हरा सके, यानी कि ये अपने बॉडी को
प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सबस्टेंस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन, वीज एल्बोनियम, ग्लोबुलिन, इनऑर्गेनिक मटेरियल आयन। तो जो प्लाज्मा होता है वो येलो कलर का होता है, जिसमें 90% वाटर और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन, वीज एल्बोनियम, ग्लोबुलियम, इनऑर्गेनिक मटेरियल आयंस। lymph or yellowish fluid escape from the blood capillaries in intercellular space, contain less protein than blood. Lymph flow from the tissue to the heart, assisting in transportation and destroying germs. अब हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स जो होता है वो टू टाइप का होता है, आर्टरीज और वीन। आर्टरीज क्या होता है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पुलमेनरी आर्टरी। जो आर्टरीज होता है वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन पूर्ण ब्लड को कैरी करता है पूरे बॉडी में। इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहते हैं। ये थिक एंड इलास्टिक होता है, यानी कि मोटा और खींचा हुआ होता है। विंस क्या होता है? विंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसे हम लोग सिवाय वो प्राइमरी विन के अलावा सारे जगह ट्रांसफ़र करता है। आल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स, इसको कलेक्टिंग वेसल्स भी कहते हैं। ये थिन और लेस इलास्टिक होता है, यानी कि पतला और कम इलास्टिक। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट में वो टू टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोएम। हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा होगा कि टिश्यू में कि कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, तो उसमें इसका भी नाम आया था, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल को अलग अलग पार्ट में भेजता है और इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं की जाती। और फ्लोएम में फोटोसिंथेसिस जो खाना बनता है वो कैरी करता है। इसमें एटीपी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हम लोग डायग्राम देखते हैं एक्सक्रेशन में। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड। ये किडनी का डायग्राम है जिसमें ये दोनों किडनी के पेयर हैं और यूरिनरी ब्लैडर अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरेथ्रा। इसका प्रोग्राम होता है कि किसी भी डर्टी चीज़ को फिल्टर करके उसे बाहर निकालना। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रेशन इन प्लांट। ऑक्सीजन CO2 एंड H2O थ्रो स्टोमेटा के थ्रो होता है। अदर वेस्ट में बी सॉर्टेड इन लीफ bark etc which fall off from the part plant. Gum resin some metabolic waste in from the crystal of calcium oxalated in the leaf of calasis and stem of jamaican. आगे के यानी कि आपको अगर एक्सरसाइज करना होगा NCERT का तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद। ये चैप्टर ख़त्म होता है, हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि आप मुझे एक्सरसाइज भी बता दीजिए तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा।